एक बार एक गांव में सोहन नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था। सोहन रोज दूध बेचने जाता जिससे उसका परिवार चलता था। एक दिन सोहन जब दूध बेचकर घर आता है। किरण, सुनती हो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना दे दो। क्या अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? क्या हुआ, क्यों तेज तेज चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं चिल्ला नहीं रहा, बस खाना तैयार हुआ क्या ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दाल बननी बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। किरण, तुम करती क्या हो पूरा दिन? मुझे कई घरों में अभी भी दूध देने जाना है। खाने की इंतजार करने रुका तो दूध खराब हो जाएगा। मैं भी इंसान हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, सारा दिन काम काम और काम। मैं तो थक चुकी हूँ। सारा दिन काम करो और ऊपर से आपकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। कहकर किरण खाना बनाने चली गई। थोड़े समय बाद खाना बनता है और सोहन और किरण खाना खाते हैं। फिर सोहन अपने दूध को बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद किरण की सहेली रूपाली आती है। अरे रूपाली, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं रूपाली, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरे वह है, उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए, वह जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है। किरण बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर यह उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। यह उपाय सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। बहन, तुम बीमार होने का नाटक कर सकती हो। तुम अपने पति से कह दो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बनेगा। फिर देखना तुम्हारा पति कैसे काम करेगा। यह उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? यह तो मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति के सामने बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद सोहन अपना सारा दूध बेचकर अपने घर लौटा था। अरे किरण, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए अब दूध ले आओ। किरण उठ के बैठी और बोली, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है दूध बनाने की। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर दूध बना लेता हूँ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा, पीकर सो जाना। गर्म दूध से कमर दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। किरण मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी सहेली का उपाय काम आ रहा था। रात को दूध पीकर किरण सो गई। अरे किरण, अब तो उठो, अब तो सुबह भी हो गई है। मुझे चाय बना दो, मुझे अभी दूध निकाल कर फिर उसे बेचने भी जाना है। अब तो तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हो गया होगा। नींद से उठ किरण बोली, नहीं, मेरी कमर का दर्द तो अब भी ठीक नहीं हुआ है, और पता नहीं क्यों अभी सुबह से ही मेरा सर भी बहुत जोरों का दुख रहा है। उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है किरण, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने दूध का काम शुरू करूँगा। खाना बनाने के बाद सोहन किरण के पास आता है और कहता है, किरण, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है, तबीयत ठीक होते ही तुम खाना खा लेना। कहकर सोहन दूध बेचने चला जाता है। सोहन के जाते ही थोड़ी देर बाद किरण के पास रूपाली आती है और कहती है, और मैडम, कैसा चल रहा है तुम्हारा ड्रामा? लगता है तुम बहुत मजे कर रही हो। बिल्कुल रूपाली, तुम्हारी बताई हुई बात से मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। कल से तो मुझे बिस्तर पर ही खाना मिल रहा है और सारा काम मेरे पति कर रहे हैं। दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर रूपाली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोहन घर आता है और अपनी बीवी को कहता है, किरण, क्या तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? नहीं, अभी भी मेरे सर में बहुत दर्द है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती। कोई बात नहीं किरण, तुम आराम करो। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा हमें, क्योंकि आज दूध बेचने जाते समय मैं चक्कर खाकर गिर गया और मेरी कमर में चोट लग गई। मैं डॉक्टर को भी दिखा के आया हूँ, उसने मुझे 1 हफ्ता आराम करने के लिए कहा है। कल से मैं काम पर नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। सुनो, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है।
मैं जाकर अभी खाना तैयार करती हूँ, जब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। किरण, डॉक्टर ने कहा है कि कमर पर जरा भी जोर मत देना, नहीं तो दर्द ज्यादा बढ़ सकता है। किरण, अब मैं काम कैसे करूँगा और हमारा घर कैसे चलेगा? हे भगवान, यह सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं इनसे इतना ज्यादा काम करवाती और ना यह काम पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। किरण सोहन से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर दूध का काम भी कर दूंगी। कम से कम आसपास के घरों में तो दूध दे ही दूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। किरण को चिंता में देखकर सोहन मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने किरण को कुछ ज्यादा ही चिंतित कर दिया है। उसका यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं, इसको सबक भी तो सिखाना जरूरी है। सुबह किरण जल्दी से उठकर खाना तैयार करके अपने आंगन की सफाई करने लगती है। इतने में रूपाली वहां आती है और कहती है, अरे किरण, यह मैं क्या देख रही हूँ। तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर काम कर रही हो। इतनी जल्दी तुमने बीमारी का नाटक खत्म भी कर दिया। हाँ, मैं अब क्या बताऊँ, मेरे पति को कमर में चोट लग गई है, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक काम नहीं करने की सलाह दी है। इसलिए मुझे काम तो करना ही होगा, जिससे मेरा घर चल सके। रूपाली के जाने के बाद किरण अपने आप से कहती है, मुझे तो ये उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भर कर ला रही है, और मुझे कह कर गई कि काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर ले। क्या करूं, जो भाग्य में लिखा था वह तो हो गया। अब जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर अंदर जाके इनको खाना भी देना है। थोड़ी देर बाद जब किरण अंदर जाती है तब देखती है कि सोहन किचन में से अपने आप पानी लेकर पी रहे हैं। ये देखते ही किरण सोहन से बोली, तुम्हें यह सब करने को किसने कहा? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। ऐसे में तुम काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। चलो जाओ, तुम आराम करो, मैं खुद सारा काम के लूंगी। किरण, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बीमार होने का नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की सारी बातें सुन ली थी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से फिर कभी नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। ठीक है किरण, तुम खाना बनाओ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब तो खाना खा के ही काम पे जाऊंगा। दोस्तों, पति पत्नी दोनों ही एक घर को मिलकर चलाते हैं। अगर दोनों अपने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करे तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।